अध्यात्म उर्वरा से भरपूर भारत की इस पावन धरती पर ऐसे कई संत महात्मा हुए हैं जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हुई है। आज उन्हीं सिद्ध पुरुष में से एक सिद्ध पुरुष की बात करेंगे जिन्हें लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया बाबा, तलैया बाबा और लास्ट में सबसे जो मशहूर हुए वो बाबा नीम करौली के नाम से फेमस हुए। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब। मेरा नाम मोनिश जी, सामने आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, सच खबर सबको नजर। बाबा नीम करौली एक बहुत ही सिद्ध पुरुष थे और वो एक बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के इंसान थे। उनको देख के अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, क्योंकि उनके बोलने का अंदाज़, उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही आम था। न औरों की तरह न बड़ी बड़ी दाढ़ी, न बड़ा बड़ा बाल, न गिरवा, बस एक सिंपल एक आम इंसान की तरह उन्होंने ज़िंदगी जी है। और उनकी एक ख़ासियत है कि वो हमेशा कंबल लपेटे रहते थे और वो उनके भक्तों में अपने देश में के पहले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उसके चौधरी चरण सिंह, पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी, बिरला समूह के युगल किशोर बिरला, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्ण आनंद, पूर्व राष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, महाकवि सुमित्रा नंदन पंत के अलावा आईफोन बनाने वाली कंपनी के ओनर, एप्पल के ओनर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी उनके अनुयायियों में शामिल हैं। बाबा के भक्त उन्हें हनुमान का रूप मानते हैं। और बाबा नीम करौली का जन्म उत्तर प्रदेश में 1900 के आसपास फिरोज़ाबाद स्थित अकबरपुर गांव में के एक संपूर्ण ब्राह्मण परिवार दुर्गा प्रसाद शर्मा के घर हुआ था। और बाबा नीम करौली का जो असल नाम था वो लक्ष्मी नारायण शर्मा था। और परिवार वालों ने 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा की शादी कर दी, लेकिन बाबा का मन पारिवारिक जीवन में नहीं रमा और वो कुछ ही समय बाद उन्होंने गृहस्थ आश्रम का उन्होंने घर छोड़ दिया। और 17 वर्ष की अवस्था में वो अकबरपुर से निकल कर बाबा सीधे गुजरात पहुँचे। वहाँ उन्होंने 9 साल अपने ज़िंदगी के बिताए और एक वैष्णव मठ में उन्होंने दीक्षा ली। उसके बाद भारत के कई जगहों पर गए और उन्हें प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो गई। उनकी प्रसिद्धि उनके पैतृक गांव अकबरपुर में पहुंचे, जहां उनके पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा को पता चला कि उनके बेटी लक्ष्मी नारायण शर्मा जो कि नीम करौली में हैं, वो वापस आए और अपने बेटे से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने उन्हें नसीहत दी कि आप चलो और गृहस्थ आश्रम का पालन करो। तो बाबा नीम करौली अपने पिता की बात को कैसे काटते, तो वो वापस लौटे और उन्होंने गृहस्थ आश्रम का पालन किया। और गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए भी उन्होंने अध्यात्म का रास्ता नहीं, अध्यात्म और धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्हें इस दौरान 2 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। 2 पुत्र के नाम अनेक सिंह शर्मा और धर्म नारायण शर्मा उन्होंने रखा। धर्म नारायण शर्मा जो अनेक सिंह हैं वो अभी भोपाल में अपने परिवार के साथ रहते हैं। और धर्म नारायण शर्मा जो थे वो वन विभाग में रेंजर के पद पर कार्यरत थे, जिनकी अभी हाल ही में मौत हुई है। और वहीं उन्होंने अपनी बेटी का नाम गिरजा रखा था। बाबा नीम करौली के बहुत सारे किस्से हैं उनके चमत्कार के, जिसकी शुरुआत लगभग 1940 के आसपास से होती है। 1940 के आसपास में उत्तराखंड के भवाली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी घाटी के पास बाबा सड़क किनारे बैठे होते हैं और पीछे दूर पहाड़ी पर एक लड़का खड़ा होता है और बाबा उसको आवाज़ देते हैं, भुवन इधर आओ। बाबा की आवाज़ इतनी होती है कि वो उस लड़के के कान तक पहुंचती है और वो लड़का पहाड़ी से उतर के नीचे आता है और बाबा को बड़े आश्चर्यचकित निगाहों से देखता है। बोलता है कि इनसे हमारी कभी जान नहीं न पहचान है, फिर ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। उसने बाबा से पूछा कि बाबा आप मुझे कैसे जानते हो। तो बाबा ने कहा कि तुम ये सब चीज़ें छोड़ो, मैं तुझे कई जन्मों से जानता हूँ। एक काम करो, मुझे ज़ोरों से भूख लगी है, तुम अपने घर से मेरे लिए खाना लेके आओ। वो लड़का भागते भागते अपने घर जाता है। वो गरीब परिवार से था और उसने अपने माँ बाप से ये चर्चा किया कि एक बाबा हैं, उन्होंने मेरा नाम बताया कि भुवन इधर आओ। मैं काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया और मैंने कभी उनको देखा नहीं था। चलो उसके घर में खैर जो भी खाना है सो दो, बाबा ने खाना मांगा है। तो उसके घर में दाल रोटी बना था। तो
तो माँ ने दाल रोटी परोस के दिया, तो वो दौड़ते दौड़ते बाबा के पास गया। बाबा ने दाल रोटी खाया और बाबा ने कहा कि एक काम करो, कुछ 2-4-5 लोगों को और इकट्ठा करो यहाँ पर। तो फिर भुवन गया और 2-4 लोगों को उसने इकट्ठा किया और बाबा बोले कि चलो मेरे साथ। तो बाबा नीम कौली के साथ वो सारे 2-4 लोग जो है साथ चलने लगे। एक छोटी सी नदी थी, उसको पार करके जब जंगल में पहुँचे तो उन्होंने कहा यहाँ रुक जाओ और यहाँ पर खोदो, यहाँ पे एक सुरंग है। बाकी सारे लोग आश्चर्यचकित थे कि हम यहाँ के रहने वाले हैं और हमें आज तक पता नहीं कि ये सुरंग है, ये बाबा कहाँ से आए हैं, ये कह रहे हैं कि सुरंग है। तो सारे लोग रुक गए और खुदाई स्टार्ट की और जैसे ही 2-4-5 पत्थर हटाया तो वाकई में वहाँ एक सुरंग था। और बाबा ने कहा भीतर जाके देखो, वहाँ धुनी है और एक चिमटा रखा है। और जब लोग वहाँ भीतर उस सुरंग में गए तो उसमें देखा वाकई में एक चिमटा रखा था और जो यज्ञ का जो सामान रखा था, धुनी जिससे आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी किसी ने रखा हो, जबकि वो सुरंग बरसों से बंद था। तो उन्होंने कहा घबराओ नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चलो आओ हम लोग मिलकर इसकी सफाई करते हैं। सब लोगों ने मिलके उस जगह को वहाँ की नदी के पानी से साफ़ किया और बोला कि ये हनुमान जी का स्थान है और यहाँ हनुमान को विराजमान करना है। और वहीं उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर दी और बताई कि ये वो जगह है जहाँ सोमवारी बाबा तप किया करते थे। और उसी के बाद वो जो है वहाँ तप करने लगे और वही आज जगह है जो कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। एक दफ़े की घटना है कि बाबा ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे वो एसी में, और उनके पास टिकट नहीं था। जब टिकट लेकर आया उनसे टिकट की मांग की तो बाबा ने कहा हमारे पास टिकट नहीं है। तो फिर उस टिकट सेकर ने टीटी ने उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। तो बाबा वहीं पर उतर गए और उन्होंने अपना चिमटा को ज़मीन में गाड़ दिया और वहीं पर बैठ गए। उसके बाद फिर उसने ऑर्डर दिया कि गाड़ी चलाने के लिए। नतीजा ये हुआ कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, गाड़ी बढ़ ही नहीं रही थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद जब यात्रियों ने कहा कि अरे इसमें से एक बाबा उतरे हैं, हो सकता है कहीं उन्हीं का चमत्कार हो जिस वजह से गाड़ी नहीं चल रही हो, तो सारे पैसेंजरों ने उन अधिकारी, रेलवे के अधिकारी को कहा कि आप जाके बाबा से माफ़ी मांगिए। और वो जो टीटी थे वो भी और रेलवे के जो और सीनियर अफसर थे वो गए बाबा से, उन्होंने माफ़ी मांगा और उसके बाद उनको बाइज़्ज़त ला के फिर फर्स्ट कंपार्टमेंट में बिठाला। उसके बाद जैसे ही वो गाड़ी में बैठे तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। उन्होंने एक कमिटमेंट कराया कि आप एक कमिटमेंट करो कि यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनाओगे, जो कि काफ़ी दूर से लोगों को आना पड़ता है रेल का सफ़र करने के लिए, और यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं है। और आपको बता दूं आज वो वही जगह है, उस स्टेशन का नाम नीम करौली स्टेशन है। बाबा के किस्सों में एक और किस्सा है कि बाबा दिल्ली में थे, बिरला निवास मंदिर के पास थे, तो वहाँ उनके काफ़ी भक्त उनसे मिल रहे थे, वो भी भक्तों से मिल रहे थे, काफ़ी भक्तों का तांता लगा था। उस दौरान वहाँ कुछ बांग्लादेशी लोग भी थे, जिसमें एक शख्स काफ़ी परेशान था, हैरान था। वो बाबा से कुछ बात करना चाह रहा था। बाबा ने उसे बुलाया और कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भाई जो है दुश्मनों की कैद से जल्द रिहा होगा, तुम यहाँ से जल्दी भागो और उसके अगवानी की तैयारी करो, उसके वेलकम की तैयारी करो और तुम जल्दी यहाँ से भागो, और तुम्हारा भाई एक दिन इस देश पर राज करेगा और तुम्हारा भाई शहंशाह बनेगा और देश पर राज करेगा। वो इंसान काफ़ी परेशान हो जाता है, सोचता है कि मैंने बाबा को कुछ बताई नहीं, बाबा ने ये सारी बातें कैसे कर दी। उस वक्त उसका भाई पाकिस्तान के जेल में बंद था और उस पर पाकिस्तान सरकार ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई हुई थी। काफ़ी परेशान था कि कब मेरे भाई को वहाँ की हुकूमत जो है फांसी की सज़ा सुना दे। और बाबा कह रहे हैं कि तुम अपने भाई की अगवानी की तैयारी करो, उसके वेलकम की तैयारी करो, वो जल्द लौटेगा और वहाँ का राष्ट्रपति बनेगा। ये बात खुद वो इंसान कौन थे, वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान जो है, उनके भाई ने ये बात एक्सेप्ट की है और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। और वाकई में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में
आपसी डिस्प्यूट हुआ और पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ और बांग्लादेश अलग हुआ और शेख मुजीबुर रहमान वहाँ से पाकिस्तान के जेल से निकले और वहाँ के बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। और ये बात कई साल पहले बाबा करौली ने बता। तो इस तरह से बहुत सारी किस्से हैं बाबा नईम करौली के। इनका किस्सा पर एक किताब भी लिखा है रिचर्ड एल्पर्ट ने। रिचर्ड एल्पर्ट जो अमेरिकी गणितज्ञ प्रोफेसर थे, उन्होंने एक किताब लिखा है जो बाद में उन्होंने अपना नाम रामदास रख लिया। और उन्होंने इन पर एक किताब लिखा है जिसका नाम है मिराकल ऑफ लव। उसमें बाबा के सारे चमत्कार के किस्से हैं जिसका नाम है मिराकल ऑफ लव। तो एक दफ़ा उसी में एक घटना है उस जिसका नाम है बुलेट प्रूफ कंबल। उसी मिराकल ऑफ लव बुक में उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है जिसका नाम है बुलेट प्रूफ कंबल। तो ये कहानी शुरू होती है 1943 की कहानी है, जब बाबा अपने एक बुज़ुर्ग दंपत्ति के यहाँ फतेहगढ़ में यूपी में पहुँचते हैं और शाम का वक्त था। तो वो बुज़ुर्ग दंपत्ति काफ़ी खुश हो जाता है कि बाबा उसके सामने आए हैं। बाबा को वो साक्षात देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो बाबा के लिए रहने का इंतज़ाम करते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। वो भक्त धन्य हो गया कि उसके धन में उसके गुरु पधारे, बाबा पधारे, और वो खाने पीने का इंतज़ाम करता है वो दोनों बुज़ुर्ग दंपत्ति। और काफ़ी उसको अफसोस होता है कि मेरे पास बाबा आए हैं और हमारे पास उतना अच्छा संसाधन नहीं है कि हम उनको अच्छे से खिला पिला सके, और बड़ा अफसोस भी होता है। और उसके पास एक खटिया होता है, वो खटिया पर एक ब्लैंकेट, एक कंबल दे देता है बाबा को सोने के लिए। लेकिन रात भर दोनों दंपत्ति इस ग्लानि में थे कि हम बाबा का अच्छा सा ख्याल नहीं रख पाए और उनकी अच्छे से आवभगत नहीं कर पाए, उनकी सेवा नहीं कर पाए। काश मेरे पास कुछ पैसा होता तो मैं बेहतर कर पाता। रात भर ये दोनों काफ़ी परेशान थे। इत्तेफाक ऐसा था कि बाबा जो सोए थे बिस्तर पर, तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कंबल में तो वो सोए हैं लेकिन वो रात भर परेशान हैं, करा रहे हैं, कभी इस करवट कभी उस करवट, ये बदल रहे हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि मारने पीटने की आवाज़ आ रही है, आह ओह, इस तरह की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा हो कि बाबा जो है काफ़ी परेशानी के हालत में है, वो काफ़ी परेशान हैं। फिर इन दोनों जो बुज़ुर्ग दंपत्ति थे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे बाबा को जाके पूछे कि बाबा क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि बाबा की नींद ना ख़राब हो जाए। जब सुबह होती है फिर भी ये दोनों बुज़ुर्ग दंपत्ति बाबा से पूछ नहीं पाते हैं कि बाबा रात में क्या हुआ था। तो बाबा नीम करौली वो जो ब्लैंकेट, जो कंबल उन्होंने ओढ़ा था, उसको अच्छे से तह लगा के मोड़ के और उस बुज़ुर्ग दंपत्ति को दे देते हैं। बोलते हैं कि इसको जाके गंगा में तुम विसर्जित कर दो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसको तुम खोल के वापस नहीं, इसको खोल के मत देखना कि इसमें क्या है। और ठीक 1 महीने के बाद तुम्हारा बेटा वापस चला आएगा। क्योंकि उस बुज़ुर्ग दंपत्ति के पास एक ही इकलौता बेटा था। और इतना कह के बाबा चले गए। उन्होंने ताकीद किया कि ये ख्याल रखना कि इस कंबल को रास्ते में खोल के मत देखना। उसके बाद वो दोनों दंपत्ति कंबल लेके रास्ते में चले। उसको लग रहा था कि कंबल के भीतर कुछ भारी भारी है, इसमें कुछ लोहे की चीज़ें की आवाज़ आ रही थी। मन तो कर रहा था कि खोल के देखें कि आखिर इसमें है क्या, लेकिन फिर याद आया कि बाबा ने सख्त हिदायत दी है, मना किया है कि अगर खोल के देखना नहीं, अगर खोल के देखते हैं तो ये बाबा की तौहीन होगी। फिर भी वो दोनों अपने मन को मार के जाते हैं और उस कंबल को गंगा में विसर्जित कर जाते हैं, करके चले आते हैं। बात ख़त्म हो जाती है। ठीक 1 महीने के बाद उसका बेटा वापस आता है, और वापस आता है तो वो जो कहानी सुनाता है अपने बुज़ुर्ग माता पिता को, तो ये सुनकर उसके माता पिता काफ़ी दंग रह जाते हैं। ये वो समय था जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम था, और इनका बेटा जो था ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहा था। और उस वक्त एक रात ऐसा हुआ कि जापानी सैनिकों ने एक बैग जो ब्रिटिश के आर्मी थी उस पर उसने हमला कर दिया। और ब्रिटिश आर्मी जो है वो काफ़ी कम थी और जापानी जो सैनिक थे वो काफ़ी ज़्यादा थे।
और नतीजा ये हुआ कि रात भर गोलियां चलती रही। उस लड़के ने बताया कि मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि मैं यहाँ ज़िंदा कैसे हूँ और मैं कैसे यहाँ बच के आया, और मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने बाप माँ का मुंह देख पाऊँगा, कल के सुबह का सूरज देख पाऊँगा। तो असल में कहानी ये हुई थी कि उस रात जो है रात भर गोलियाँ चलती रहीं। इधर ब्रिटिश आर्मी और उधर जो जापान की आर्मी जो थी उसने जो धावा बोला, तो रात भर दोनों तरफ गोलियां चलती रहीं। नतीजा क्या था कि ब्रिटिश आर्मी के पास कम फौज थी और एक एक करके वो सारे जो ब्रिटिश आर्मी के फौज थे वो मारे गए, और ये लड़का अपने आंखों के सामने सबको एक एक करके अपने साथी को मरते देखता रहा। और जब भी गोली आती तो इसके करीब से निकल जाती, कभी कान के पास, कभी पेट के, बहुत काफ़ी करीब से छू के जाती। उसने तो अपने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं जी भी पाऊँगा, कल का सुबह भी देख पाऊँगा। लेकिन इसी तरह करते करते सुबह हो जाती है और ब्रिटिश आर्मी की एक बड़ी टुकड़ी वहाँ पहुँचती है, और वो जो जापानी आर्मी को वापस बैकफुट पर लौटना पड़ता है, जिस वजह से इसकी जान, इसके आँखों के सामने इसके सारे जो साथी थे वो एक एक करके मारे जाते हैं। तब ये जब कहानी उसने बताई अपने गार्जियन से, अपने बूढ़े माँ बाप से, तो उसके बूढ़े माँ बाप ने याद किया कि ये वही दिन था जिस दिन बाबा हमारे घर पर आए थे और रात को सोए थे और रात वो परेशान थे। यानी कि वो जो बाबा परेशान थे, परेशान का वजह वो जो हमारा बच्चा वो जो फ्रंट पर बॉर्डर पर जो लड़ाई लड़ रहा था उसकी सारी गोलियां जो है बाबा जो है अपने पास खींच रहे थे। बाबा की कृपा से ही हमारा बच्चा जो, साथ साथ अमेरिकी बहुत ज़्यादा आते हैं। एक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे फेसबुक के हेडक्वार्टर में, तो फेसबुक के जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने कहा था कि एप्पल के जो मालिक हैं स्टीव जॉब्स ने उनसे सलाह दी। उस वक्त मार्क जुकरबर्ग काफ़ी परेशान थे क्योंकि उनका फेसबुक उन्होंने बनाया था और स्थिति बहुत ख़राब थी। ऐसा लग रहा था कि अब नहीं चल पाएगा, बेचने की नौबत आ जाएगी। वो काफ़ी मानसिक रूप से परेशान थे, तो उन्होंने स्टीव जॉब्स से सलाह मशवरा लिया। तो स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के ओनर हैं, उन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान जाओ और हिंदुस्तान में वहाँ उत्तराखंड में जाओ, बाबा नीम करौली का कैंची धाम में मंदिर है और वहाँ तुम जाओगे और वहाँ तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। तो ये बात सुन के स्टीव जॉब्स की बात सुन के मार्क जुकरबर्ग हिंदुस्तान आते हैं और वो 1 महीने रहते हैं और वो कैंची धाम जाते हैं। इत्तेफाक से वो 1 दिन के अपॉइंटमेंट लेके गए थे, सिर्फ एक डायरी लेके गए थे वहाँ, लेकिन मौसम बदल जाने के, ख़राब हो जाने की वजह से उनको 2 दिन रुकना पड़ा और वो उन्होंने वहाँ दर्शन किया। परंतु उस वक्त बाबा कैंची जो है इस दुनिया में नहीं थे। 34-35 साल पहले वो समाधि ले चुके थे। लेकिन फिर भी इनका कहना है, मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि वहाँ से आने के बाद जो है हमारी स्थिति सुधरी और आज आप जान रहे हैं कि फेसबुक का क्या हाल है। उसी तरह हॉलीवुड अभिनेत्री जो जूलिया रॉबर्ट हैं, वो हमेशा आती हैं और कई दिनों तक रहती हैं। तो ये सारे बाबा के जो है की कहानियाँ थी। और चलिए हम अपने न्यूज़ लाइन नेटवर्क संवाददाता महेंद्र बिष्ट के पास ले चलते हैं जो ग्राउंड ज़ीरो पर हैं और वहाँ की यात्रियों से बात करते हैं। और महेंद्र बिष्ट, ऐसी मान्यता है कि कैंची धाम में जो भी बाबा नीम करौली के दरबार में जाता है उसकी मुरादें पूरी होती है। और 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में एक बड़ा ही मेला का आयोजन होता है और हिंदुस्तानी से ज़्यादा वहाँ अमेरिकी लोग वहाँ आते हैं। और वहाँ जो है एक हनुमान जी का मंदिर है, उसके अलावा 5 मंदिर और है जिसकी शुरुआत जो है 1961 में बाबा ने खुद किया था। और बाबा नीम करौली ने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया। और बाबा के आश्रम में हिंदुस्तानियों से ज़्यादा अमेरिकी आते हैं और ये सब हमने आपको बताया। चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं ग्राउंड ज़ीरो पर कैंची धाम में न्यूज़ लाइन संवाददाता महेंद्र बिष्ट और दिखाते हैं वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट।
नमस्कार, मैं महेंद्र बिष्ट न्यू लाइन नेटवर्क आप देख रहे हैं। मैं इस समय दोबारा से कैंची धाम मंदिर नैनीताल में हूँ। इस समय दिसंबर की इतनी कड़ाके की ठंड के बावजूद यहाँ पर आए दिन दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ रहता है। बाबा नीम करौरी महाराज को जो है कलयुग का बजरंगबली भी कहा जाता है, साक्षात हनुमान माना जाता है। जो लोग यहाँ आस्था को लेकर आते हैं तो वो हनुमान स्वरूप में ही पूजे जाते हैं बाबा नीम करौरी महाराज। यहाँ कई सारे हजारों की तादाद में कैमरामैन से ज़रा करेंगे कि देखिए इतने सुबह की ठंड में इतनी भयंकर भीड़ है। सुबह सुबह का वक्त है, न जाने कहाँ से देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए हैं दर्शन करने। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। सर, हाँ। तो आप फैमिली के साथ आए हैं? हम फैमिली के साथ आए हैं और हमें बाबा जी के बारे में काफ़ी दिन से मैं परिचित हूँ। बाबा जी वैसे अकबरपुर से हैं, यूपी से ही जी। तो बाबा जी के मंदिर दिल्ली में भी हैं जी, और बाबा जी की जो समाधि है वो वृंदावन में है जी। तो बाबा जी के बारे में जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज से भी बाबा जी को लोग मानते हैं जी। स्टीव जॉब है, टिम कुक है, मार्क जगरबर्ग हैं, सारे लोग कैंची धाम आए हुए हैं। कैंची धाम जो काफ़ी फेमस स्थान है बाबा जी का। काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, आस्था के साथ आते हैं और जो लोग यहाँ आते हैं एक मन के अंदर मनोकामना लेके उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। तो सर, आप यहाँ महाराज जी के यहाँ पर कब से आए हुए हैं और आपको यहाँ आके क्या अनुभूति प्राप्त होती है? नहीं, महाराज जी का यहाँ तो मेरा पहली बार मैं आया हूँ। बाकी दिल्ली में बस अड्डे के पास में भी इनका स्थान है, महरौली में भी इनका स्थान है, तो वहाँ मैं कई बार जा चुका हूँ। यहाँ अनुभूति कैसी प्राप्त करते हैं आप? जब यहाँ एक अलौकिक इनका जो है आस्था है हमारी है इसमें बाबा जी के मंदिर में आने की। और मैं 22 तारीख को आया हूँ यहाँ पे, तो सुबह उठ के सबसे पहले बाबा जी के दर्शन ही करने के लिए हम यहाँ से नैनीताल से निकले हैं और यहाँ पहुँचे। जैसा देख रहे हैं कि भीड़ का बहुत तांता लगा हुआ है। सोच रहे थे इतनी कम भीड़ होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। आपने दर्शन कर लिए? नहीं, दर्शन अब मैं करने जा रहा हूँ। धन्यवाद सर। मैडम, आप कहाँ से आई हुई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। तो आप पहली बार आई हैं? यहाँ पे हम पहली बार आए हैं। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ आके? कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ आप? पे बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है। जो यहाँ नैनीताल की कड़ाके की ठंड है, यहाँ आके वो ठंड खत्म हो गई सब। सही है। कितनी आस्था रखती हैं आप महाराज जी पे? बहुत। हम दोनों जाते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं, कितनी बार जाए हैं वहाँ पे। तो यहाँ भी हम अपने यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे है तो हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने। धन्यवाद मैडम। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं सर राजस्थान से आया हूँ। नमस्कार करना चाहूँगा पहले और बाबा का जयकार लगवाना चाहूँगा, जय बाबा नीम करौरी की। यहाँ पर आकर जो आनंद की अनुभूति हुई और एवं उसके साथ साथ में हमको जो अच्छा महसूस हो रहा है, यहाँ का वातावरण, यहाँ की प्रकृति एक तरह से सभी लुभावना दृश्य है। जिसको लुभावने दृश्य को देखकर एक सेकंड दे, एक मिनट गौरव वीडियो बना लिए। इस लुभावने दृश्य को देखकर अति आनंदित महसूस होता है। उसके अलावा भी हम बाबा के प्रति जो हमारी आस्था जुड़ी हुई है, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक पूरे भीड़ लगी हुई है। मंदिर में अंदर भी काफ़ी श्रद्धालु विराजमान हैं और हज़ारों की संख्या में इस समय भीड़ उपस्थित है। नैनीताल की कड़ाके की ठंड है, आपको बखूबी पता है। ऐसी ठंड है कि 5 मिनट अगर गर्म पानी को रख देंगे आप तो उसके तुरंत बाद में ही ठंडा होने की संभावना है। परंतु तभी भी श्रद्धालुओं का जो लगाव है, जो मन की इच्छा है, उसको पूर्ण करने के लिए श्रद्धालु आए हुए हैं। एक आस्था लेके आते हैं हर कोई श्रद्धालु और जो मुराद पूरी हो जाती है उस जगह को ही सिद्ध किया जाता है। ये जगह वास्तव में अलौकिक है और वास्तव में सिद्ध की हुई जगह है। मैं बाबा को बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ मैं आया और मुझे दर्शन प्राप्त हुए। जय बाबा की। नमस्कार। सहयोगी कैमरामैन के साथ में महेंद्र सिंह बिष्ट, न्यू लाइन नेटवर्क, नैनीताल, नीम करौरी बाबा। राधे राधे।